और हम अपना चलेंगे ड्राइंग बनाते हैं। ये वाली चीज़ आप सबको समझ में आ गई थी ना? जी। जी सर। अच्छा देखें, ब्लॉक स्कोप अगर हम ब्लॉक स्कोप अगर हम समझें ना, ब्लॉक स्कोप को, तो ब्लॉक स्कोप को समझने के लिए आपको ना एक कहानी समझनी पड़ेगी। एक कहानी ये है कि अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फैमिली है, ठीक है, और उस फैमिली के अंदर ठीक है एक फादर है। आप लोगों को ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना सबको, या मैं इसको और थोड़ा बड़ा कर दूँ? यस सर। जी सर, क्लियर है, ठीक है। देखें तो हम इसको ना एक इस तरीके से समझते हैं ब्लॉक स्कोप को, कि एक फादर है, ठीक है, और फादर को थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि वो लगे कि फादर है। अब यहाँ पर ना दो उसके क्या हैं, बच्चे हैं, ठीक है, एक है किड वन, एक है किड टू। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि फादर ने क्या किया कि उन्होंने अपनी बनाई प्रॉपर्टी, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के अंदर उनके जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों बच्चे क्या उनकी प्रॉपर्टी के अंदर रहते हैं, ठीक है। तो हम एक जल्दी से प्रॉपर्टी बना लेते हैं। ये क्या है, ये फादर की प्रॉपर्टी है, इसका कलर हम चेंज कर देते हैं, इसका भी हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये फादर ने अपनी एक प्रॉपर्टी बनाई, उस प्रॉपर्टी के अंदर दोनों बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पर हम इस तरीके से इसको समझेंगे कि इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है ना, जो भी चीज़ें हैं, जब ये दोनों बच्चे इस प्रॉपर्टी के अंदर रह रहे हैं, मतलब एक घर के अंदर रह रहे हैं, तो एक घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं वो ये दोनों बच्चे इस्तेमाल कर सकते हैं ना? जी, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों जी। बच्चे जो हैं वो इस घर के अंदर जो भी चीज़ें हैं उसको यूज़ करेंगे ये, ठीक है। अब उसके अंदर कुछ भी हो, अगर फादर जो है वो गाड़ी लेते हैं अपने लिए, मिसाल के तौर पे एक गाड़ी उन्होंने ख़रीद ली, और ठीक है, तो ये गाड़ी उन्होंने ली, तो ये गाड़ी भी जो है ना वो ये दोनों बच्चे यूज़ करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये फादर की प्रॉपर्टी है, फादर की गाड़ी है, तो ये दोनों, इनका हक है, ये क्या करेंगे, अपनी गाड़ी भी यूज़ करेंगे और घर में भी रहेंगे। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ये फैमिली है थोड़ी सी बदतमीज़। तो यहाँ पर ये हुआ कि ये जो वो है ना, जो किड वन है, इस किड वन ने ये बोला कि मैं अपनी गाड़ी ले रहा हूँ, ठीक है, ये इसने ले ली अपनी गाड़ी। तो अब इसके फादर ने बोला कि भाई मेरी गाड़ी जो है ना, अभी वो थोड़ी सी ख़राब है, या मैं नहीं चला रहा, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे अपनी वाली गाड़ी दे दो, तो मैं उसमें चला जाता हूँ, मुझे कहीं जाना है। तो किड वन ने बोला कि नहीं, मैं, क्योंकि ये गाड़ी मेरी है तो मैं नहीं दूंगा। ये क्या है, ये क्या कर रहा है, ये फादर को नहीं दे रहा है, ठीक है, ये गाड़ी इसने ख़रीदी किड वन ने, और ये कह रहा है कि नहीं मैं नहीं दूंगा अपनी गाड़ी, ठीक है, इसने फादर को मना कर दिया। अब किड टू जो है ना, क्योंकि है तो सेम बिहेवियर दोनों का, तो जो ये है, इसने भी अपनी एक गाड़ी ख़रीदी, और उसके बाद इसके फादर ने इससे बोला कि भाई अपनी गाड़ी मुझे दे दो। तो इसने क्या बोला कि किड टू ने, कि मैं अपनी गाड़ी भी नहीं दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि
किड वन ने अपनी गाड़ी जो है फादर को नहीं नहीं दी, मना कर दिया। तो अब ये इन दोनों भाई की कहानी सुन लेते हैं, ठीक है। इनको हम निकालते हैं बाहर और इनको हम कर देते हैं साइड में। तो अब किड वन ने किड टू से बोला कि मुझे, क्योंकि इसकी गाड़ी भी ना अब ख़राब हो गई, ठीक है, कोई वजह है वो अपनी गाड़ी यूज़ नहीं कर पा रहा। तो किड वन ने किड टू से बोला कि भाई मुझे ना थोड़ा काम है, तो तुम ना अपनी वाली गाड़ी मुझे दे दो, मुझे कहीं जाना है। तो किड वन ने बोला कि किड टू ने क्या बोला, मना कर दिया कि भाई मैं अपनी चीज़ जो है वो नहीं दूंगा। तो जब इसने मना कर दिया, किड टू ने मना कर दिया किड वन को, तो कुछ दिनों के बाद किड टू को ज़रूरत पड़ी, तो क्या होगा बताएं आप लोग। उसने उसकी हेल्प नहीं की। उसने उसकी हेल्प नहीं की, तो ये क्या करेगा, ये भी नहीं देगा ना, ये अपनी चीज़ उसको क्यों नहीं देगा। देगा, उसकी नहीं हेल्प देगा। देगा। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर क्या समझ में आई बात, कि इसको मैं दोबारा से लेकिन एक चीज फ्रेम में लेकर आता हूँ। अब यहाँ पर हमें ये बात समझ अब में आई कि जो फादर की प्रॉपर्टी है ना, जो फादर की प्रॉपर्टी लेकिन है, एक चीज है, मैं एक चीज पूछनी जो थी। फादर की प्रॉपर्टी सब यूज कर सकते हैं, लेकिन जो किड की वो प्रॉपर्टी है वो किड ही यूज करेंगे। वो किड यूज है, लेकिन किड के पास अगर अपनी प्रॉपर्टी नहीं आ गई है, तो क्या वो अपनी प्रॉपर्टी के साथ फादर की प्रॉपर्टी को भी यूज करेगा? नहीं ना, वो सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी यूज कर सकता है ना फिर। यहाँ पर यह है कि वो अपनी प्रॉपर्टी उसके पास है ना, वो फादर की भी ले लेगा। क्यों? क्योंकि वो फादर का हक है, क्योंकि वो घर में भी तो रह रहे हैं ना, ये जो घर है इस घर में भी तो वो रह रहे हैं ना। आपको बात समझ में आई यानी कि ये। अपनी प्रॉपर्टी आने के बाद वो फादर की भी यूज कर सकता है प्रॉपर्टी, अपनी भी। लाइक उसकी अपनी कार जैसे आप बता रहे हैं खराब हो गई, तो क्या फादर ही कार यूज करेगा वो? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अब मैं आपकी बात समझ गया। आप अगर ये जैसे इसकी कार है ना, इसकी कार ख़राब हो गई, तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये फादर की कार उठा के ले जाएगा, ठीक है। इसकी कार मिसाल के तौर पे ख़राब हो गई, तो ना ये क्या करेगा, ये फादर की कार उठा के ले जाएगा जहाँ भी इसको जाना होगा। लेकिन जब फादर कहते हैं ना कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तुम अपनी वाली दे दो, तो ये क्या कहता है किड वन, कि मैं अपनी चीज़ नहीं दूंगा। बात समझ में आई आपको। और जब किड टू इससे आके कहता है ना कि भाई मेरी वाली गाड़ी ख़राब है, भाई गाड़ी है ना, ख़राब हो सकती है ना, तो वो कह रहा है किड टू कि मेरी गाड़ी ख़राब है, तो किड वन कह रहा है कि मैं तुम्हें भी नहीं दूंगा। मतलब ये अपनी चीज़ क्या कर रहा है, ये शेयर नहीं अपने कर रहा पास। है, फादर को ना फादर को दे रहा है, ना किड टू को दे रहा है। और किड टू ने भी सेम बिहेवियर ही रखा है अपना, ना वो किड वन को दे रहा है, ना वो फादर को दे रहा है। लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों हैं बहुत चालाक। ये लोग क्या कर रहे हैं, फादर की चीज़ जो है ना वो बराबर यूज़ कर रहे हैं, घर में भी रह रहे हैं और गाड़ी भी यूज़ कर रहे हैं। बात सब बात सर, इसको आप स्ट्रिंग और नंबर के कांटेक्ट में बताएंगे, वो ज़्यादा इजी हो जाएगा। जैसे स्ट्रिंग को नंबर यूज़ नहीं कर सकता, नंबर को स्ट्रिंग नहीं यूज़ कर सकता। नहीं नहीं, इसका इसका जो लॉजिक है ना, इसका जो लॉजिक है वो स्ट्रिंग और नंबर से नहीं बनता है। इसका जो लॉजिक है वो है थोड़ा सा डिफरेंट। तो मैं ये चाह रहा था कि आप लोगों को ना माइंड में थोड़ी सी एक स्टोरी आ जाए। तो ये स्टोरी, क्योंकि अभी आप कोड के कॉन्टेक्स्ट में समझ नहीं पा रहे इस चीज़ को, तो जब मैं कोड करूँगा तो वो आप लोग फ़ौरन से समझ जाएंगे, क्योंकि अभी आपको ना ये वाली स्टोरी समझ में आ गई है। ठीक है, अब हम चलते हैं कोड में। आपको ये फादर और ये किड वाली लॉजिक जो है वो समझ में आ गई ना, जी 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 सबको जी। समझ में आ गई। स्ट्रेट। यस सर। अब देखें, मैं यहाँ पर ना एक बनाता हूँ कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। इस कर्ली ब्रैकेट को कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं। तो ये जो कर्ली ब्रैकेट है ना, ये होता है एक स्कोप। ये क्या कहते हैं इसको, एक स्कोप है ये। अब इसके अंदर आप जो भी लिखते हैं, जो भी इसके अंदर आप लिखेंगे ना, वो क्या होगा, एक स्कोप के अंदर आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊँ, अगर मैं यहाँ पर लेट, और इसका नाम मैं रख दूँ वेरिएबल वन, रख दिया मैंने इसका नाम, और इसको मैं डाटा टाइप डिफाइन कर दे रहा हूँ
बल्कि नहीं कर रहा हूँ, वो खुद ही ले लेगा डाटा टाइप। तो मैं इसको यहाँ पर कह रहा हूँ कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैं कुछ भी जो मैं रखूँगा वो इसके अंदर ही आएगा। आप लोगों ने अभी ऑब्जेक्ट पढ़ा नहीं है ना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। हमने जो पढ़ा है मुझसे चलते हैं। हम किस चीज़ से चलते हैं? हमें फंक्शन, आप सबको फंक्शन में आप सब कंफर्टेबल हैं? या हम इफ़ ब्लॉक से लें ये एग्जांपल, इफ़ एल्स से लें या फिर फंक्शन से लें? क्योंकि देखें कर्ली ब्रेसेस तो सभी में आ रहे हैं। सर इफ एल से ले लो। इफ़ इफ एल्स से, एल्स इसे तो इफ़ एल्स से लेते हैं, इफ़ एल्स से लेते हैं। मैंने एक यहाँ पर लिखा इफ़, और इफ़ की कोई एक कंडीशन आप लोग बताएं। वही वाली देते हैं जो अभी आपने यूज की थी ना, फादर वाली। अच्छा देखें, अब यहाँ पर मैंने जो लिखा है ना, मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सिंपल, मैंने एक वेरिएबल बनाया माई नेम के नाम से, और उसके अंदर ताहा जो है वो स्टोर करा दिया। अब क्या हुआ कि एक इफ़ की कंडीशन लगाई मैंने, और मैंने बोला कि अगर माई नेम की जो वैल्यू है वो बराबर है ताहा के, जो कि है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। और हम आ गए इस स्कोप के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए हम, ठीक है। तो अब जैसे ही हम इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आ गए, तो क्या हुआ कि यहाँ पर ना, यूँ समझें कि console डॉट लॉग हेलो फ्रेंड लिखा हुआ है यहाँ पर। अब जब मैं इसको टर्मिनल में वो कराऊंगा, नोड करके रन कराऊंगा, तो मेरे पास टर्मिनल में क्या लिखा सर आएगा? आवाज नहीं आ रही। जाएगा सर। आप किसी को भी आवाज़ नहीं आ रही? सर नहीं आ रही है। सही है सर। नहीं सर, आवाज आ रही है। अच्छा, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं टर्मिनल में इसको रन कराऊंगा, तो टर्मिनल में इसका रिज़ल्ट आएगा इसका रिज़ल्ट क्या आया? हेलो फ्रेंड। हेलो फ्रेंड्स। ठीक है, और ये आया कहाँ से? ये जो हमने कंसोल console डॉट लॉग कराया था, क्यों आया? क्योंकि इफ़ की कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अब मेरा, मुझे बताना आप लोगों को ये नहीं है, ये तो आप लोगों का बस ये एक माइंड बनाना था कि ये जो कोड हमने लिखा है ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब देखें, इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर आपको दिखा सकूँ, मैं अब अगर आप लोगों को बताऊं ना, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आपको एक खाली पेज नज़र आ रहा है, app.ts वाली जो ये फाइल है टाइप स्क्रिप्ट की, ये जो पेज है ये ब्लैंक है। जी सर। ये जो ब्लैंक पेज है ना, ये ब्लैंक पेज को मैं अगर कहना चाहूँ ना, तो मैं यूँ भी कह सकता हूँ कि ये जो पूरा ब्लैंक पेज है, ये पूरा ब्लैंक पेज अभी आपको नज़र तो नहीं आ रहा, लेकिन ये एक कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखा हुआ है।
ये पूरा ब्लैंक पेज। जब आपको ये कहते हैं ना लोग कि जावा स्क्रिप्ट में तमाम चीज़ें ऑब्जेक्ट होती हैं, तो वो इसी कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ये जो ब्लैंक पेज आपको नज़र आ रहा है, ये ब्लैंक पेज का अपना एक स्कोप होता है। ठीक है, तो स्कोप हमने अभी क्या किसको समझा कि कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो भी चीज़ आती है वो एक स्कोप कहलाती है। तो जो ब्लैंक पेज होता है ना, तो वो ब्लैंक पेज भी एक स्कोप होता है। उसके कर्ली ब्रेसेस हमें नज़र नहीं आ रहे, उसके कर्ली ब्रेसेस हमें नज़र नहीं आ रहे, लेकिन क्या है, वो एक स्कोप है ब्लैंक पेज जो पूरा है। तो इसके मतलब ये हुआ कि इसके अंदर मैं जो भी लिखूँगा, इसके अंदर मैं जो भी लिखता हूँ, ये जो मैंने माई नेम का वेरिएबल बनाया है, ये माई नेम का वेरिएबल कहाँ पर बना हुआ है, मेन पेज के स्कोप के अंदर बना हुआ है। ये बात आप सब मानते हैं ना, ये बात कि ये इस मेन पेज के अंदर बना हुआ है माई नेम। जी सर। ठीक है, और इस मेन पेज के अंदर एक स्कोप और है। वो स्कोप कौन सा है, इफ़ का स्कोप है। कहाँ पर है, ये रहा, एक कर्ली ब्रेसेस ये आया और यहाँ पर ख़त्म हो गया। तो इसके मतलब ये हुआ है कि ये वाला जो स्कोप है, ये वाला स्कोप अलग है। मतलब इस स्कोप के अंदर जो भी चीज़ आ रही है ना, ये है वो बच्चे वाली मिसाल कि ये जो स्कोप बना है ना नया, इसके अंदर जो भी चीज़ आ रही है वो ये बाहर शेयर नहीं करेगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर console.log यहाँ पर इसको मिटा दूँ और मैं आपको बोलूँ कि ये जो ताहा है ये कौन से वेरिएबल में लिखा हुआ है, माई नेम के वेरिएबल में लिखा हुआ है। ठीक है, तो क्या मैं इस माई नेम को इस स्कोप के अंदर यूज़ कर सकता हूँ? अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ, यहाँ से माई नेम को कॉपी करूँ और console.log के अंदर लिख दूँ माई नेम और मैं प्रिंट करा दूँ, तो क्या होगा कि ये ताहा मुझे शो कर देगा। ठीक है, ताहा मुझे लिख कर दे देगा टर्मिनल में। क्यों? क्योंकि इसने बाहर वाली जो मेन स्कोप के जो वेरिएबल था उसको ये यूज़ कर रहा है। अंदर वाला ये वाला जो स्कोप है वो क्या कर रहा है, बाहर वाले स्कोप को यूज़ कर रहा है। मैं यहाँ पर एक कर्ली ब्रेसेस ना लगा ही देता हूँ ताकि क्या हो कि हमें वो कन्फ्यूजन ना हो। अभी देखें, खाली कर्ली ब्रेसेस लगाया दिया मैंने, तो अभी आपको थोड़ा सा वो हो जाएगा कि स्कोप समझने में आसानी हो जाएगी। आपको यहाँ तक बात समझ में आई ना? मैंने कोई मुश्किल बात तो नहीं बोली ना? ये क्या है, ये क्या है, ये जो बाहर वाला कर्ली ब्रेसेस है, एम्प्टी कर्ली ब्रेसेस जो मैंने अभी बनाया है, वो एक स्कोप है। ठीक है, उसके अंदर ये तमाम चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, फिर हमने एक स्कोप और बना दिया और उसका नाम ये इफ़ वाला। ठीक है, और वो स्कोप कहाँ से, ये वाला कर्ली ब्रेसेस यहाँ से ऑन हो रहा है, यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। इस स्कोप के अंदर ये इसकी दुनिया ही अलग है ना, ये वाली दुनिया अलग हो गई इसकी। इस स्कोप के अंदर जो भी चीज़ आएगी वो बाहर ये नहीं देगा, वो ये बाहर शेयर नहीं करेगा, लेकिन बाहर वाली जो चीज़ है ना उसको ये अंदर बुला ले रहा है, उसको यूज़ कर ले रहा है। ये माई नेम कहाँ रखा हुआ था, माई नेम बाहर वाले स्कोप में रखा था। तो क्या किया उसने, अंदर जब हमने इसको console.log कराया ना, देखिए इफ़ की कंडीशन जो है ना, उससे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा फंक्शन की तरह। फंक्शन में तो हम किसी चीज़ को जब अंदर बुलाते हैं तो पैरामीटर की मदद से बुलाते हैं। ठीक है, तो अपने माइंड में वो बात मत रखिएगा, या ये इफ़ की कंडीशन है, ये इसमें अंदर कोई भी चीज़ आ सकती है। तो माई नेम का जो वेरिएबल है, वो माई नेम का वेरिएबल हमने यहाँ पर जब यूज़ किया, क्या हुआ, उसने console.log में प्रिंट करा कर हमें दे दिया। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि क्या हो अगर मैं यहाँ पर एक बना लूँ वेरिएबल, और जो मैंने अभी एक वेरिएबल बनाया है अहमद के नाम का, ये कहाँ पर बनाया है मैंने, इफ़ के स्कोप में बनाया है ना।
राइट। तो अगर मैं इस ये जो इफ़ का स्कोप है जहाँ पर ये ख़त्म हो रहा है, अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ, अगर मैं इससे बाहर आ जाऊँ और यहाँ पर मैं बोलूँ कि भाई इसको आप console डॉट लॉग करा दो, और यहाँ पर मैं लिखूँ, यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, इसका नाम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो आप सबको स्क्रीन क्लियर है बिल्कुल? यस जी जी सर। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया कि इस ये वाला जो स्कोप यहाँ पर ख़त्म हो रहा था यहाँ तक, उसके बाहर आया मैं। बाहर आने के बाद console डॉट लॉग कराया और लास्ट नेम जो है उस लास्ट नेम को मैंने कॉपी करके पेस्ट किया। आप ये भी नहीं बोल सकते कि मैंने स्पेलिंग मिस्टेक की है, नाम को कॉपी करके पेस्ट कर दिया। जब मैं इसके ऊपर माउस लेकर जा रहा हूँ तो ये कह रहा है कैन नॉट फाइंड नेम लास्ट नेम। नहीं नहीं समझ में आई बात? बाहर आ गई, आ गई। ये आ गई सर समझ। किस किस को ये बात समझ में आई कि ये जो मुझे आ गई। अंदर वाला जो स्कोप है इसके अंदर हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो हम बाहर वाले स्कोप में नहीं यूज़ कर सकते, लेकिन बाहर हम कुछ भी बनाएंगे तो हम अंदर वाले स्कोप में यूज़ कर सकते हैं। बताएं? जी सर आ गई समझ। अच्छा, तो आपको ये बात समझ में आ गई, ठीक है, सही है। तो स्कोप जो है वो यही है। अगर हम अपनी ड्राइंग में चलें तो ड्राइंग में यही है कि जो ये बाहर वाली जो भी चीज़ है ना, इसके अंदर जो भी चीज़ है वो ये जो बच्चे हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इनकी जो चीज़ है ना वो ये किसी से शेयर नहीं करते। मिसाल के तौर पे अब ये वाला जो स्कोप है इफ़ का, आप सबको इस बात का पता है कि अगर मैं इस लास्ट नेम को यहाँ से के कॉपी, अंदर एक और, अगर हम इस कंडीशन के अंदर एक और कंडीशन क्रिएट कर देते हैं, तब तो वो तो यूज कर लेगा, क्योंकि इसका फादर ये हो जाएगा, कि जो है इसका फादर हो जाएगा, तो वो यूज कर सकता है फिर से वेरिएबल को। अब हम चलेंगे उस सिचुएशन के अंदर भी चलेंगे। अभी फ़िलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, ये लास्ट नेम जो कि इस इफ़ के स्कोप के अंदर लिखा है इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं जब console डॉट लॉग कराऊँगा ना, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि ये तो एरर दे रहा है। तो आप लोग बताएं कि क्या ये console डॉट लॉग में अहमद लिख कर आ जाएगा? जी जी आ सर जाएगा। आ जाएगा। जी सर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक ये दोनों जी सर आ एक ही स्कोप जाएगा। में हैं। समझ। जी तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि अपने कोड को थोड़ा सा स्पेसेस कम कर लेते हैं और एक इफ़ ब्लॉक और बना लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर लिख देते हैं ट्रू, क्योंकि जब भी वैल्यू ट्रू होती है तब इफ़ कंडीशन चलती है। तो हमने इफ़ कंडीशन को चला दिया। अब हमने एक इफ़ कंडीशन के स्कोप को भी बना लिया। इस स्कोप के अंदर आकर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ लेट, और इसमें मैं कहता हूँ मिडिल नेम। इसको भी मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ। मेरा नाम ही गड़बड़ आ गया, एक मिनट रुकें। अभी सही है। तो अभी क्या हुआ कि ये जो इफ़ की कंडीशन है इसका जो स्कोप है ये वाला, इसके अंदर एक वेरिएबल बना दिया मिडिल नेम के नाम से, जिसमें वैल्यू क्या है, अहमद लिखी हुई है। तो ये जो है ना, यहाँ पर अगर मैं आके console डॉट लॉग कराऊँ और यहाँ पर लिखूँ मैं इस मिडिल नेम को, तो आप सब इस बात को मानते हैं ना कि ये जो मिडिल नेम है इसके अंदर अहमद बट लिखा आपने ये एक ट्रू करी, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर ट्रू तो हो रही थी ये नहीं नहीं, ट्रू तो मैंने किया कंडीशन। है, ट्रू तो मैंने किया है। इसको भी ट्रू कर देता हूँ मैं, TRUE ट्रू, ठीक है। इसको भी, क्योंकि मुझे हर हाल में ना इसके अंदर आना है, इस स्कोप के अंदर आना है, क्योंकि अभी हम स्कोप को समझ रहे हैं, अभी हम कंडीशन को नहीं देख रहे। कंडीशन को तो ट्रू करके मैं अंदर आ गया, ठीक है। स्कोप को पढ़ना है अभी मुझे। तो इफ़ की कंडीशन ट्रू हो गई, हम आ गए इसके अंदर। जैसे ही अंदर आए
तो यहाँ पर एक लास्ट नेम का वो बनाया था सिद्दीकी के नाम से और कंसोल डॉट लॉग कर दिया लास्ट नेम। तो आप सब ने बोला कि भाई ये लास्ट नेम का जो ये वाला कंसोल है ना, ये इसको प्रिंट कर देगा इस वैल्यू को, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या बोला कि एक और कंडीशन बना दी हमने, उसके साथ उसका एक और स्कोप बन गया, और जब एक और स्कोप बना तो उसके अंदर एक वेरिएबल और है जिसकी वैल्यू है अहमद। और आप सब ने ये बोला कि जब हम कंसोल डॉट लॉग कराएंगे इसको मिडिल नेम को, तो क्या होगा, टर्मिनल में ये भी प्रिंट होकर आएगा, लास्ट नेम भी और मिडिल नेम भी आएगा। आप ये कह रहे हैं। जी। तो अगर हम इसको चेक करें तो यहाँ पर आ रहे, यहाँ पर दोनों वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। अब ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सबसे छोटा स्कोप कौन सा है? लास्ट वाला लास्ट वाला ट्रू इफ वाला। ये वाला है, ठीक अहमद है। वाला। तो अब जो सबसे छोटा स्कोप है वो अपनी चीज़ जो है वो बाहर वाले को शेयर नहीं करेगा, ऐसा ही है ना। राइट। तो अगर मैं इस मिडिल नेम जी। के वेरिएबल अस्सलाम को, वालेकुम सर। जी जी, सर क्या चल रहा है टॉपिक? आप अभी आई? जी सर। हम स्कोप पढ़ रहे थे, तो स्कोप में देख रहे हैं हम मतलब और स्कोप। मेरी भी एक फ्रेंड के लिए एंटर होना है, उन्होंने अब उनको भी आईडी में इसमें डिस्कॉर्ड में ऐड कर दीजिए। कौन कौन? हाँ नाम है, मैं उनसे उनकी आईडी का नाम पूछ रही हूँ। जी जी, उनसे उनकी ज़रा मैं ऐड हूँ। पूछें मैं डिस्कॉर्ड ऐड हूँ। नेम क्या है। अच्छा, तो हम यहाँ से इस इधर ज़रा फोकस करते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि जो सबसे छोटा स्कोप है ना यहाँ पर, जो मुझे अभी नज़र आया वो है ये वाला, और इसके अंदर एक वेरिएबल है मिडिल नेम के नाम का। तो मैं कंसोल डॉट लॉग हटा देता हूँ, ठीक है। हटाने के बाद, क्योंकि हमने रिज़ल्ट तो देख लिया भाई कि लॉग हो जा रहे हैं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। हम स्कोप देखते हैं सिर्फ, और इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को वाज़े समझ में आए कि मैं बात किसकी कर रहा हूँ। तो ये है हमारा एक छोटा स्कोप जो कि सबसे छोटा स्कोप है। इसके अंदर एक वेरिएबल हमने बनाया है जिसकी वैल्यू हमने ये रखी है अहमद। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सबसे छोटा स्कोप है ये अपने बाहर वाले, ये जो छोटा स्कोप है ये अपने बाहर वाले को अपनी चीज़ नहीं देता। क्या नहीं देता? अपनी चीज़ नहीं देता ये। तो अगर मैं यहाँ जी। पर कंसोल डॉट लॉग करूँ और यहाँ पर मैं लिखूँ ये मिडिल नेम, नहीं होगा। तो यहाँ पर मुझे मिलेगा एरर। और वो एरर क्या कह रहा है? कैन नॉट फाइंड नेम मिडिल नेम, मतलब मुझे मिडिल नेम जैसी कोई चीज़ नहीं मिल रही है। अब आप लोगों को ये बात समझ में आई कि जो सबसे छोटा स्कोप होता है वो क्या करता है, वो अपनी चीज़ बाहर वाले को शेयर नहीं करता है, तो बाहर वाले को वो चीज़ मिलती भी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर, या इसको अगर हम यूँ समझें, इस डायग्राम को अगर हम यूँ समझें थोड़ा सा, कि ये जो किड वन है ना, इस किड वन ने अपनी चीज़ अपने स्कोप में छुपा ली, ठीक है, और इस किड टू ने भी अपने स्कोप में छुपा ली। अब जो फादर वाली जो प्रॉपर्टी है, जो गाड़ी है, वो तो इन दोनों को नज़र आ रही है कि हाँ भाई ये गाड़ी है, ठीक है। लेकिन फादर को पता ही नहीं है कि इन लोगों के स्कोप में भी इन लोगों ने अपनी अपनी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। नज़र ही नहीं आ रहा ना फादर को, तो नहीं समझ में आई बात। आ गई। तभी तो वो, सर ये ब्लॉक स्कोप है क्या? नहीं समझ में आ रहा मुझे। ये ब्लॉक स्कोप यही है कि जो देखें शुरू से दोबारा से अगर हम इसको शॉर्ट में देखें ना, तो ये आपको ये खाली पेज नज़र आ रहा है। सर तो ये खाली जो पेज है ना, ये आपका एक मेन स्कोप है। मतलब यहाँ पर एक हिडन कर्ली ब्रेसेस लगा हुआ है जो आपको नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन क्या है, वो कर्ली ब्रेसेस है, ठीक है। अब ये जो आपको समझ में आ गई है कि ये जो मेन पेज है, खाली पेज हमारा, ये बेसिकली एक हिडन, फातिमा ज़हरा के नाम से ऐड कर दीजिए।
फातिमा जहरा। उनसे कहें वो दोबारा से ना, वो मतलब डिस्कॉर्ड बंद करके दोबारा से ज्वाइन करें तो वो हो जाएंगी ज्वाइन। आई थिंक वो आ गई हैं, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था आपसे कि ये जो खाली पेज होता है वो अपने पास क्या रखता है, एक हिडन कर्ली ब्रेसेस रखता है जो हमें नज़र नहीं आता। तो जो आपको पता है कि ये जो कर्ली ब्रेसेस है ये हम ऑब्जेक्ट के लिए भी लगाते हैं, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि जावा स्क्रिप्ट में जो भी आने वाली चीज़ होती है वो क्या, या टाइप स्क्रिप्ट में वो क्या होती है, ऑब्जेक्ट ही होती है एक तरीके से। तो उसका एक लॉजिक ये भी बनता है कि आपको ना हिडन कर्ली ब्रेसेस के अंदर सब मिलता है। तो हिडन कर्ली ब्रेसेस क्या है, वो आपका मेन स्कोप है। अब मेन स्कोप के अंदर स्कोप क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस होता है। आपको समझ में आ गई ये बात अभी? तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस कर्ली ब्रेसेस, ये मैंने जो अभी एक ये येलो वाले कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको एक मिसाल देने के लिए बनाई है। ये वही हिडन कर्ली ब्रेसेस हैं जिसको मैंने बना दिया यहाँ पर। तो अब क्या हुआ कि ये जो स्कोप है ये इसकी एक दुनिया बन गई अलग से, ठीक है। अब इसके अंदर आने वाली जो भी चीज़ है ना, उसके अंदर क्या चल रही है, उसके अंदर एक स्टेप बाय स्टेप एक अलग ही कहानी चल रही है। वो कहानी ये है कि सबसे पहले हमने बनाया यहाँ पर एक वेरिएबल जो कि कहाँ पर है, हमारे मेन स्कोप के अंदर है ये वेरिएबल। उसके बाद फिर हमने एक इफ़ की कंडीशन लगा के एक स्कोप और बना दिया। मतलब जो मेरा मेन स्कोप था उस मेन स्कोप के अंदर मैंने एक छोटा स्कोप और बना दिया, एक और दुनिया बना दी, और उस छोटे स्कोप के अंदर एक वेरिएबल बना दिया लास्ट नेम के नाम से, और उस लास्ट नेम के अंदर एक वैल्यू रख दी। फिर मैंने क्या किया, इस वाले स्कोप के अंदर जाके एक और स्कोप छोटा सा बना दिया इफ़ की कंडीशन के साथ, और उसके अंदर भी एक वेरिएबल रख दिया। तो हमने यहाँ पर ये देखा कि जो मेन स्कोप होता है, मेन स्कोप मतलब हमारा जो ये मेन स्कोप है, इस मेन स्कोप के बाद जो भी चीज़ आप ये बनाएगा, मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी ना यहाँ पर, ये जितनी भी चीज़ें होंगी, तो ये जो है ये दोनों जो है ना, ये दोनों और इसके जैसे जितने भी होंगे वो ये तमाम चीज़ें यूज़ करेंगे। लेकिन अपनी चीज़ें जो हैं वो ना किसी अपने साथ वाले को शेयर करेंगे और ना बाहर वाले को शेयर करेंगे, क्योंकि इनकी चीज़ इनके स्कोप के अंदर है। देखिए साथ वाले को भी शेयर नहीं करेंगे क्योंकि ये इनकी जो चीज़, काम बताइएगा। जैसे आप कह रहे हैं ना, ये जो दो हैं ये बाकी पूरे को भी जैसे ना उसकी चीजें भी यूज करेंगे, तो इनके नेम क्या होंगे? नेम से आप यूज कर रहे हैं इनको जरा। इसको कहते हैं यहाँ पर, ये जो कर्ली ब्रेसेस है ना, इसको कहते हैं ये स्कोप है। ये क्या है, ये इफ़ का स्कोप है। तो अगर मैं आपको मतलब स्टोरी बता के नहीं समझाता ना, तो मैं शायद आपको समझा भी नहीं पाता, मतलब मैं अपनी बात को सर ना एक स्टेप बताओ। कन्वे नहीं कर पाता। जी जी बताएं। सर जैसे एक वेबसाइट है, फेसबुक है, कोई भी है। अब फेसबुक के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं जो फेसबुक के सब जब यूजर्स हैं हम लोग यूज करते हैं, लेकिन हमारी जो अपनी पर्सनल चीजें होती है वो हम एक दूसरे के साथ शेयर नहीं करते हैं। उस पर हम लोगों ने समझे एक अपनी अथॉरिटी लगाई हुई होती है कि ये हमारी चीज़ है, इसको हम ही यूज करेंगे, कोई दूसरा यूज नहीं करेगा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो एक एग्जांपल ये भी ले सकते हैं आप कि जो चीज़ आपकी है ना प्राइवेट, वो प्राइवेट चीज़ है, आप ना आप अपने साथ वाले से शेयर करें और ना ही आप अपने बाहर वाले से शेयर करेंगे। तो मैं इसकी एग्जांपल जो इन्होंने अभी दी है ना उसको बिल्कुल एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मतलब टेक्निकली तो नहीं कर सकते लेकिन कॉन्सेप्चुअली कर सकते हैं। तो कॉन्सेप्चुअली क्या है कि प्राइवेट चीज़ें जो होती हैं वो हमारे पास ही रहनी चाहिए। वो क्या है, वो हम शेयर नहीं करते। अब एक बात मुझे बताएं कि ये वाला जो इफ़ कंडीशन का स्कोप है, इसको बेसिकली हम स्कोप का बिहेवियर समझ रहे थे। तो ये वाला जो स्कोप है, इस स्कोप के अंदर ये इफ़ कंडीशन एक छोटी और बनाई है हमने, तो इसका एक अलग स्कोप बन गया, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि ये वाली जो मैं बात कह रहा हूँ ना कि ये दोनों भी आपस में शेयर नहीं करते, ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं, शेयर नहीं करते।
हालांकि रहते एक जगह पर ही है ना, बराबर ही हैं ये दोनों। तो यहाँ पर मैं एक इफ़ कंडीशन अगर और बना लूँ, एक इफ़ कंडीशन सर इस कोड में इनका फादर कौन सा है? ये है, अ, ये येलो वाला सर स्कोप नज़र आ रहा है ना आपको, जी। ये मेन स्कोप है। अच्छा और अच्छा। अगर मैं इस येलो ब्रैकेट को हटा दूं, अगर मैं इस येलो ब्रैकेट को हटा दूं, ये वाले इन दोनों येलो ब्रैकेट को मैं हटा दूं, तो जो आपका ये मेन पेज है ना, ये मेन पेज, ये आपका मेन स्कोप है। नहीं समझ में आई बात? जी सर आ गई। समझ आ ये गई है सर। आगे। हाँ, तो अब हमारा जो मेन पेज होता है, जिस जो हम उसमें लिखते हैं वेरिएबल्स वेरिएबल्स जो भी चीज़ें लिखते हैं हम, तो वो हमारे मेन स्कोप के अंदर आती हैं। उसके बाद जितने भी हम कर्ली ब्रेसेस लगाते हैं ना, जैसे कि हमने एक यहाँ पर लगाया, और इस वाले के अंदर दो स्कोप और बना दिए, ये अलग बना दिया, ये अलग बना दिया। अब मुझे ये बताएं, इसको हम रख देते हैं मिडिल नेम 2 के नाम से, ठीक है? तो अब मुझे ये बताएं कि एक स्कोप है ये वाला, एक स्कोप है ये वाला, और ये दोनों जो है ना वो इसके अंदर हैं। तो ये जो मिडिल नेम 2 है, जो कि इस स्कोप के अंदर है, क्या वो मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ इस वाले स्कोप में? इस नो नो सर। सर। क्यों नहीं कर नहीं सर। सकता? नो सर नो। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि क्योंकि ये ये दोनों अपनी वेरिएबल नेम क्योंकि है वो ना। कोई एक ये बोले। ये अपनी चीज, क्योंकि सर ये अपनी क्योंकि चीज दोनों शेयर नहीं अपना अपना करते। अलग स्कोप है। क्योंकि जस्ट ये लाइक ब्रदर्स हैं। अपनी चीज़ जो है वो शेयर नहीं करते। तो ये स्कोप जो है ना, आसान लफ्ज़ों में देखें, मुश्किल मुश्किल डेफिनेशन जो है वो हमें बहुत मिल जाएगी। घुमा फिरा के जो कहानी है ना स्कोप की, वो यही है और कुछ भी नहीं है। अब जो स्कोप है, उस स्कोप का जो आप कहेंगे कि अगर मैं इसको मिसाल के तौर पे बाहर भेजना चाहूँ, तो मिसाल के तौर पे अगर मैं इस स्कोप को बाहर भेजना चाहूँ तो उसके भी तरीके होते हैं अलग। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वो मिडिल नेम टू वाला जो आप स्कोप बना है, ये तो माय नेम के वेरिएबल को यूज कर सकता है ना। मिडिल नेम 1 है, एक मिडिल नेम 2 है। आप किसकी बात कर रही हैं? हाँ, मिडिल नेम टू की बात कर रही हूँ या वन की बात करें, दोनों एक ही बात है। अरे ये सब कर सकते हैं। ये जो माई नेम जो सबसे मेन स्कोप में रखा हुआ है ना, इसको ये वाला स्कोप भी यूज़ करेगा। हम करके देख लेते हैं ना, एक कंसोल डॉट लॉग बना देते हैं इसके पास, यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है? यहाँ से कॉपी करते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग इसके स्कोप के अंदर बना देते हैं, एक इसके अंदर बना देते हैं। अब हमारे पास 3 ताहा आने चाहिए, एक यहाँ से, एक यहाँ से, और एक यहाँ से। देखते हैं आगे। जी यस सर। तो अभी क्लियर हुआ आप लोगों के स्कोप की क्या कहानी होती है? यस सर। जी सर। जी क्लियर हो गया। चल, किसी को कोई कन्फ्यूजन होगी? जी बताएं, किसी को भी कोई कन्फ्यूजन है कि मतलब स्कोप उनको समझ नो में नहीं आया? सर। अच्छा ठीक है, तो मुझे कोई एक ज़रा ये बताए अपनी ज़बान में कि ये स्कोप का चक्कर है क्या? मुझे समझ में नहीं आई, तो थोड़ा सा आप मुझे समझाएं। बहुत सिंपल है। इसके अंदर बेसिकली एक कोई भी अगर पेरेंट स्कोप बनता है, तो उसकी प्रॉपर्टीज जो भी होंगी, उसके वेरिएबल्स जो होंगे, वो उसका जो सन होगा, किड होगा, वो यूटिलाइज कर सकता है, यूज कर सकता है। इसके बाद अगर कोई भी आप सन समझ लें, फॉर एग्जाम्पल, अगर उसके मजीद कोई सन होता है, आप रिलेशन के तौर सुने पर अगर सुने समझ लें इस सुने तरीके सुने से, सुने अगर मजीद एक वो मिनट बनता मेरी बात है। सुने। मैं आपको ना एक ना वो बताता हूँ, वर्ड बताता हूँ। अगर आप इसको जो एग्जाम्पल आप अभी दे रही हैं ना, वो बिल्कुल करेक्ट एग्जाम्पल दे रही हैं, लेकिन आप वर्ड पता है क्या यूज़ करें? आप पेरेंट और चाइल्ड का यूज़ करें। अगर आप ये वाली राइट। पेरेंट और चाइल्ड अगर आप कहेंगे ना, तो आपकी ये डेफिनेशन कोई भी एक्सेप्ट कर लेगा, क्योंकि पेरेंट चाइल्ड इसको ये भी कहते हैं, पेरेंट चाइल्ड स्कोप भी कहते हैं इसको। ठीक है। अगर किसी पेरेंट के जो होगी ना प्रॉपर्टीज या वेरिएबल, तो वो उसका चाइल्ड यूज कर सकता है, या ग्रैंड चाइल्ड भी यूज कर सकता है। जितने मजीद यानी कि जो चाइल्ड होंगे वो अपने
आप समझिए पेरेंट या ग्रैंड पेरेंट के जो भी स्कोप होंगे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट वो अपने बिलो जो किड मतलब चाइल्ड होंगे वो यूटिलाइज कर सकते हैं, बट उसके अपर जो होंगे वो उसकी कोई भी वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते। ना उसके आप ये कह सकते हैं कि उसके इक्वल जो होंगे वो भी यूज नहीं कर सकते। आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया। और अब ये मुझे ऐसा लगता है कि आप सबको ये बात समझ में आ भी गई। ऐसा ही है ना? जी यस सर। सर। जी सर। सर सिंपल ये कि स्क्वायर ब्रेसेस के अंदर जो कोड होता है उसको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता। कर ली ब्रेसेस। वन हाँ कर्ली करली, ब्रेसेस सॉरी कर करली लेंगे। ब्रेसेस के अंदर। कर्ली ब्रेसेस के अंदर जो यूज़, अब मैं आप लोगों को ना एक एक आप लोगों को एक लॉजिक देने वाला हूँ। आप बात को ना समझिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है? अगर आपको ये बात देखकर समझ में आ गई तो ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मैंने अभी ऊपर क्या बनाया है? फंक्शन। एक फंक्शन बनाया है, ठीक है। और नीचे मैंने क्या कराया है? फंक्शन को कंट्रोल। कॉल कराया वेल है। नहीं। फंक्शन को कॉल कराया है, ऐसा ही है ना? जी सर। जी सर। ऊपर मैंने फंक्शन बनाया, नीचे मैंने फंक्शन को कॉल कराया, क्योंकि फंक्शन को हमें कॉल कराना पड़ता है चलाने के लिए। हमें फंक्शन को कॉल कराना पड़ता है। तो इस फंक्शन के साथ एक स्कोप लगा हुआ है। यस सर। जी तो अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पर एक काम हम ये करते हैं छोटा सा, कि ऊपर मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल, ठीक है? लेट तो मैंने एक माय फुल नेम के नाम का वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर मैंने ताहा लिख दिया, ठीक है? और ताहा के बाद मैंने एक फ़ंक्शन बना दिया। उस फंक्शन के अंदर एक उसके साथ स्कोप लगा हुआ है, आप सबको दिख रहा है। उस फंक्शन के अंदर, क्योंकि आपको पता है फंक्शन के अंदर हमें जब कोई चीज़ बुलानी होती है तो हम किसका यूज़ करते हैं? प्रॉपर्टी। पैरामीटर का। तो पैरामीटर हमने यहाँ पर बना दिया और उस पैरामीटर के आर्ग्यूमेंट को हमने यहाँ पर पास करा दिया, माय फुल नेम। तो अब क्या हुआ कि ये जो माय फुल नेम है, नहीं समझ में आ रही? आप लोग बोल क्यों नहीं रहे? आ रहा है, आप बोलिए, कंटिन्यू रखिए। तो ये जो ना तो हमारा है। हाँ, तो ये जो पैरामीटर है, इस पैरामीटर को हमने बनाया ताकि हम बाहर की कोई चीज़ अंदर ला सकें इस फंक्शन के। तो बेसिकली क्या है कि हमने जब फंक्शन को कॉल किया तो एक आर्ग्यूमेंट दे दिया माय फुल नेम, और इस माय फुल नेम के अंदर क्या था? ताहा रखा हुआ है, ठीक है? तो ये यहाँ इस माय नेम के अंदर भी ताहा आ जाएगा इस आर्ग्यूमेंट की वजह से, क्योंकि इसके अंदर ताहा है, यहाँ पर आ गया। और जब ये यहाँ पर आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि अब हम इसको इस स्कोप के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे जो आपको चीज़ बतानी है ना, वो ये बतानी है कि जब हम फंक्शन में एक चीज़ यूज़ करते हैं वो क्या होती है। क्या होती है?
रिटर्न कराते हैं ना। रिटर्न कराते हैं सर। रिटर्न करा रिटर्न कराते हैं, और रिटर्न मैं किसको करा रहा हूँ? माय नेम माइन माई नेम को, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हो सकता है कि ये माई नेम आपको कंफ्यूज करे, क्योंकि आप कहेंगे कि भाई ये जो तहा वाली वैल्यू है, ये तो यहाँ फुल नेम से आपने आर्ग्यूमेंट में पास किया, आर्ग्यूमेंट से पैरामीटर में आया, पैरामीटर से आपने इसी चीज़ को रिटर्न करा दिया। तो बाहर तो ये चीज़ थी, अंदर से भी हो सकता है बाहर रिटर्न हो गई हो। तो इसको हम यूज़ नहीं करते, हम इसको हटा देते हैं, माई नेम को हटा देते हैं। हम यहाँ पर बनाएंगे अपना एक नया वेरिएबल, और उस नए वेरिएबल को एक नया वेरिएबल हमने बना लिया, और जो वो वेरिएबल है उस वेरिएबल को रिटर्न कराएंगे हम। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? माई एज। माइन तो अब मुझे ये बात बताएं आप लोग कि ये जो माई एज का वेरिएबल है, ये इस स्कोप के अंदर है? नहीं, जी सर बिल्कुल सही। अब क्या है? के अंदर है। स्कोप के अंदर है। तो हमने अभी क्या पढ़ा है थोड़ी देर पहले, कि हम लोग जो स्कोप के अंदर रखते हैं जो भी चीज़, वो बाहर वाला उसको यूज़ नहीं कर पाता, ऐसा ही है ना? जी लेकिन जब मुझे इस वैल्यू को फंक्शन में से बाहर भेजना होता है, तो मैं कैसे भेजता हूँ? रिटर्न करा के। रिटर्न के जरिए रिटर्न के ज़रिए भेजता हूँ। अब ये रिटर्न जो है, ये वैल्यू माई एज जो है, जो 26 है, उसको कहाँ भेजेगा? न्यू फंक्शन में। न्यू फंक्शन में, जहाँ पर हमने इसको कॉल कराया है, और उसको हम जल्दी से पकड़ लेंगे कहाँ पर? एक वेरिएबल एक वेरिएबल में। क्योंकि जब चीज़ रिटर्न होती है तो उसको हम क्या करते हैं? कैच कर लेते हैं वेरिएबल में। अब मुझे ये बताएं कि ये जो माई एज है जिसमें 26 लिखा हुआ है नंबर, वो 26 जो है वो मुझे इस स्कोप के बाहर मिल जाएगा अगर मैं इसको console डॉट लॉग करा लूँ तो? जी सर मिल जाएगा। मिल जाएगा क्योंकि आपने रिटर्न ये कराया सर मिल जाएगा क्योंकि रिटर्न की वैल्यू के साथ है और आपने इसको एक न्यू वेरिएबल में कैच किया है। अब मुझे ये बताएं कि आपको कितने लोगों को ये वाला कॉन्सेप्ट जो है अभी क्लियर हो गया कि रिटर्न हम कराते क्यों हैं? मुझे सर इसलिए कर पा रहे होते हैं कि हमारे पास जी जी, बताएं बताएं। जब हमारे पास हम कोई फंक्शन जैसे कि हम कोई फंक्शन यूज कर रहे हो और उसमें जो है एक जैसे कि मेन स्कोप बना हुआ हो और उसके अंदर मजीद स्कोप्स बने हुए हो और फिर उसमें जो चीज़ें होती हैं मतलब जैसे कि जो स्मॉल स्कोप में चीज़ें होती हैं वो जो है अपनी प्रॉपर्टी खुद यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, और जो मेन स्कोप वाली जो प्रॉपर्टी है अगर हम उस प्रॉपर्टी में किसी चीज़ को रिटर्न करवाना चाहें तो फिर ये फंक्शन यूज़ करते हैं ना, फंक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम, रिटर्न का ये इस्तेमाल कर रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही बोला, बस आप वर्ड को थोड़ा सा आप चेंज कर लीजिएगा। ये रिटर्न का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं, और उसके बाद जब हम अपने किसी वेरिएबल को या किसी भी चीज़ को रिटर्न कराते हैं तो क्या होता है कि वो हमें जहाँ पे फंक्शन में कॉल किया होता है वहाँ पे रिटर्न होता है, और रिटर्न को हम कैच कर लेते हैं एक वेरिएबल में। और यही वाला प्रोसेस हमने बहुत जगहों पर किया हुआ है। हमने जैसे कि डॉट मैप में यूज़ किया था, ये वो भी कह रहा था कि मैं एक नई एरे आपको रिटर्न कराता हूँ, तो हमने एक वेरिएबल में कैच करके console डॉट लॉग करा लिया था। टू लोअर केस टू अपर केस, इन सब में जो प्रिमिटिव वैल्यूज़ होती हैं उनको, अच्छा आप लोगों को प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव का पता है? या आप लोगों ने इसको सुना हो अगर, कि भाई प्रिमिटिव वैल्यू होती है, एक नॉन प्रिमिटिव होती है? जी जी सर मतलब जी डॉट सर जी नेम सर में जो पढ़ाया था आपने रिटर्न का, तो ये वही है। एग्जैक्टली ये वही है कि जब मैं कह रहा था कि वैल्यू रिटर्न होती है
तो वो रिटर्न इस तरीके से होती है कि वो एक स्कोप के अंदर होता है, और क्योंकि वो बाहर अपनी चीज़ को नहीं भेज पाता, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिटर्न का कीवर्ड। तो जब रिटर्न का कीवर्ड हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है, उस स्कोप की चीज़ को बाहर हम कैसे कैच कर लेते हैं, जहाँ पर हमने कॉल किया है उसके अंदर वो आता है, उसको वेरिएबल में पकड़ा और कंसोल डॉट लॉग करा लिया। मतलब इस वेरिएबल के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ ना। अब जो मुझे पता है ये 26 है, तो अगर मैं ये करूँ कि यहाँ पर मैं लिखूँ वेरिएबल और इसको मल्टीप्लाई, इसको कर दूँ कि वेरिएबल को कर दो बराबर वेरिएबल मल्टीप्लाई बाय 2, तो क्या सर मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने इंस्टा पे देखा था कि सर कामरान खान तिसोरी की मतलब कि एक जैसे कि वीडियो थी, क्लिप्स थी, उसमें उन्होंने कहा है कि स्टूडेंट्स जो है इस आईटी कोर्स से कमाना शुरू कर चुके हैं। देखें, मैं आपको ना, ये एक बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, लोगों को ना इसमें होती है कन्फ्यूजन। तो मैं आपको इसकी रियलिटी अगर बताऊं तो आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं है कि ये आईटी की फ़ील्ड वाहिद ऐसी फ़ील्ड है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी इनकम है, ठीक है। और इसको इस तरीके से आप लोग समझें कि हम लोग तो एक इंडिविजुअली अगर देखें ना, तो हमें शायद ये चीज़ें बहुत बड़ी लगें, हमें अपने मतलब से बाहर की लगेंगी, लेकिन पूरा इंडिया जो है वो, उसकी स्टेबल होने की दो ही वजह है। एक तो उनके लोग ज़्यादातर बाहर हैं, ठीक है, तो उनको रेमिटेंस आता है। दूसरा ये कि इंडिया जो है वो ज़्यादातर आईटी की फील्ड में बहुत एक्सपर्ट है, ठीक है। तो हम लोग क्योंकि थोड़े से मतलब इसमें स्टेबल हो रहे हैं अभी, तो हमें भी मौका दिया नहीं गया था। हमें मौका दिया है किसने, सर कामरान टिसोरी ने दिया है। इनकी सबकी मेहनत है, मतलब जैसे कि ज़फ़र भाई भी हैं इसमें, और हमारे अमीन आलम सर हैं जो इतना अच्छा समझाते हैं, फिर आपको मतलब पता है तमाम लोग हैं इसमें। तो अब ये जो चीज़ आपको दी जा रही है ना, तो इसमें क्या है कि हम लोग जो हैं, हम लोग डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। मैं जैसे कि कहीं और से आ रहा हूँ, मेरा कोई और काम है, मैं आईटी की फ़ील्ड का नहीं हूँ। आप जैसे कि मेडिकल की हो सकती हैं कि आप मेडिकल की हों, कोई और किसी और फील्ड से होता है। तो जब वो आईटी में आते हैं तो उनको ना कॉन्सेप्ट जो हैं वो नहीं पता है। जब आपको एक एप्लीकेशन, एक सॉफ्टवेयर, एक वेबसाइट बनाना आ जाएगा इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब देखें, कोई भी हो सकता है कि आपसे झूठ बोल रहा हो, लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे कि मैं जनरेटिव एआई की भी बात नहीं कर रहा, मैं वेब डेवलपर की बात कर रहा हूँ सिर्फ। आप इंडीड के ऊपर ना जाएं और जा कर ना वहाँ पर लिख दें वेबसाइट डेवलपर इन कराची लिख दें, क्योंकि देखें कराची में तो हो सकता है ना कि भाई पैसे कम मिल रहे हो। तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा, आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा, मुझे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है कि कहाँ कहाँ से कितनी कितनी मतलब सैलरीज इसके अंदर। जैसे कि ये देखें फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो इनको चाहिए, तो ये यहाँ पर ऑफ़र कर रहे हैं 90,000 से 1,20,000 पर मंथ, ठीक है। तो ये मैंने अभी किसकी बात नहीं की, मैंने तो अभी जनरेटिव एआई की बात ही नहीं की, जो चीज़ हमें तोहफे में मिल रही है फ्री में। ये मैं बेसिक सी चीज़ आपको बता रहा हूँ कि जिसमें आपको ना मतलब वेबसाइट्स बनाना आ जाए, जावा स्क्रिप्ट वगैरह, ये आपको मर्न स्टैक आ जाए, मोंगो डीबी वगैरह, तो आप जॉब कर सकते हैं ईज़िली। तो जो चीज़ आप सीख रहे हैं ना, वो एक बहुत बड़ी चीज़ है जो आपको तोहफे में मिल रही है सर कामरान टिसोरी की वजह से, सर ज़िया ख़ान की वजह से। तो उसकी कदर मतलब हम लोगों को करना लाजमी है, क्योंकि हम लोग अभी कंफ्यूज हैं, हमें समझ नहीं आ रहा।
जितनी ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को अक्वायर आप लोग कर लेंगे, क्योंकि ये इजी तो नहीं है, आप सबको समझ में आ गई ये बात। जितनी ज़्यादा जल्दी इस चीज़ को आप समझ लेंगे तो आप जो है ना उसको अर्निंग शुरू हो जाएगी आपकी। अब वो 3 महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अगर 6 महीने के बाद भी अगर आप आके कहते हैं कि मैंने मुझसे हेलो वर्ल्ड नहीं बना, तो इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती सर ज़िया की तो नहीं है, इसमें मतलब सर कामरान टेसोरी की तो नहीं है, इसमें आपकी गलती है, क्योंकि आपसे नहीं हो पा रही वो चीज़, और आपके जैसे 5 लाख बच्चे जो है वो कर रहे हैं। तो इसके मतलब आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। अब आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? तो अर्निंग भी इसमें है बहुत अच्छी। और मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी है, छोटी सी मिसाल दी है, तो वो भी 90 लाख 1,20,000 तक जा रही है वो। तो वो जो हमें जो चीज़ सिखा रहे हैं ना, और जिसका उन्होंने बोला है, मैंने आपको बहुत छोटी सी मिसाल दी, अभी आप उसको देख लें, AWS सर्टिफाइड इंजीनियर की सैलरी क्या होती है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो जो उन्होंने प्रॉमिस किया है वो गलत किया है या सही किया। वो 100% सही है, और उसमें फिर कोई सवाल ही नहीं बनता। ठीक है, क्लियर है आपको? ये जो सब हैं तो क्या ये लोग सब AWS सर्टिफाइड इंजीनियर है? जी माशाल्लाह सर, अमीन आलम भी हैं, मुझे मतलब ज़्यादातर वैसे लोगों का नहीं पता, लेकिन सर दानियाल नगोरी भी हैं। तो सर दानियाल नगोरी माशाल्लाह वो भी हैं। उसके बाद वो उनके पास तो वो भी है, रिएक्ट की गूगल की सर्टिफिकेशन भी है, रिएक्ट की भी है, रिएक्ट फेसबुक वालों ने बनाया है ना, उसकी भी है। तो माशाल्लाह मतलब ये हमारी फैकल्टी है ना वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी है, और मतलब ऐसा किसी को अपॉर्चुनिटी मिली भी नहीं है अभी इससे पहले कि ना हम जैसे लोगों को ना किसी यूनिवर्सिटी ने इस तरीके से मतलब बोला कि भाई अच्छी आपको वो दे रहे हैं, आपको मतलब आईटी के ऊपर ही अच्छा एजुकेट कर रहे हैं आपको। ये इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, तो इनका हमें तो मैं तो कहता हूँ भाई वाकई में बहुत शुक्रगुजार होना चाहिए। वरना आपके सामने मिसालें भरी पड़ी हुई हैं। आप यूनिवर्सिटीज़ के जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं उनके हाल आप देख लें, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये तो मैं आपसे मतलब ऑनलाइन कह रहा हूँ। तो हमारे घर के पास ही इंस्टीट्यूट है अच्छा, एक, वहीं मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो अब मुझे ये बताएं कि ब्लॉग स्कोप जो है, वो ब्लॉग स्कोप वाली बात आप सबको समझ में आई। उसके बाद हमने रिटर्न को देखा कि फंक्शन में से हम रिटर्न क्यों करते हैं, क्योंकि ये जो स्कोप है, इस स्कोप से हमें उस चीज़ को बाहर निकालना होता है। तो बाहर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, रिटर्न करवा देते हैं। अब ये बताएं, ये वाली चीज़ आप सबको समझ में आई? जी सर। प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव हाँ बता तो दें भाई थोड़ा सा। कोई भी कन्फ्यूजन है बस ना, बोले नहीं। कोई भी आपको कन्फ्यूजन है ना, आप बोलें कि कन्फ्यूजन है क्या। आज हम अपनी क्लास को यहीं तक रखेंगे, इस कन्फ्यूजन को इस कन्फ्यूजन को अपनी हेलो दूर सर, करेंगे। जी जी बताएं। सर एटीएम प्रिमिटिव और वाला नॉन क्या सिलसिला था प्रिमिटिव सर? आपने बेसिक कहा था बता कि दें। चले मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, बाकी यही मतलब आज हम इतना ही पढ़ते हैं।